हम इंडिया से 100 साल तक जंग नहीं करेंगे। अच्छी बात है। हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड, महशत, यानी कि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी भाई, हमने तो कभी रोका नहीं था। तुम ही आए थे घोड़े पे सवार होके गाजी और मुजाहिद बन के कि काफिरों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी की सारी हवा निकल गई इनकी। मैं बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लीजिए, इसका प्रिंट आउट, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। ये फालतू की पॉलिसी है और आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा प्रिडिक्शन है, ये फालतू की पॉलिसी, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये पॉलिसी एक हारे हुए मुल्क की है जिसको यह पता लग गया है कि अब पैसे बाहर से नहीं आने वाले और लोगों ने बोल दिया कि भाई अगर नोट चाहिए तो तमीज से रहो। ये गाजी, मुजाहिद, जिहाद और ये सब ड्रामा, गजवा हिंद जो भी कहते हो, ये सब करोगे तो बेटा पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब जब तक सऊदी पैसे दे रहा था, जब तक सऊदी पैसे दे रहा था तब तक बड़ी गर्मी थी। अमेरिका पैसे दे रहा था तब तक बड़ी गर्मी थी। चीन पैसे दे रहा था, बड़ी गर्मी थी। यूएई पैसे दे रहा था, बड़ी गर्मी थी। गर्मी 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 गर्मी। अब क्या हुआ? ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक जमाने में ट्रक और कंटेनर भर भर के डॉलर आते थे पाकिस्तान, वो बंद हो गया। इकोनॉमी इनकी 0/0 है, बनाते कुछ है नहीं है, एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं है। पूरा मुल्क या तो कर्जों पे चल रहा है या ओवरसीज पाकिस्तानी किसी ने अपने चाचा, किसी ने अपने मामा के लिए $100 $500 भेज दिए, उस पर पूरा मुल्क चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं समहाउ। और एक से एक बड़े डकैत बैठे हैं इनके पार्लियामेंट में, बड़े बड़े डकैत बैठे हैं इनके पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली जिसको ये कहते हैं। तो भैया ये स्टोरी है पाकिस्तान के ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी चीज, कुछ ऐसे भी हिंदुस्तानी कह रहे हैं चलो पाकिस्तान ने अमन की बात करी। ना ना भाई ना, कंफ्यूज मत होना कभी। पाकिस्तान ने कोई अमन वमन की बात नहीं करी। मेरी यूनिट है, मैं 17 कुमाऊं से मेरा ताल्लुक है। मेरी यूनिट के पहले सीओ, पहले कमान अधिकारी महोदय, द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर, जो मतलब जब मैं कमीशन हुआ था मेरे लिए पहले थे, 1994 की बात कर रहा हूं, 94 में मैं कमीशन हुआ था सूरतगढ़ में। तब मुझे बात याद है कर्नल कौशलेंद्र पाठक की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कर्नल पाठक ने मुझसे बोला था कि बेटा कोई भी काम को अंजाम पे लाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक नियत और एक काबिलियत। जब नियत और काबिलियत मिल जाते हैं ना तो काम हो जाता है। कर्नल पाठक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात अभी तक मेरे कान में गूंजती है और मैं समझता हूं कि जो सीओ साहब ने बात करी थी वो जबरदस्त बात करी थी उन्होंने, और पाकिस्तान के साथ भी यही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी झट से। दोस्तों, इंडिया क्या पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है? हां, काबिलियत है, नियत नहीं है। हम चाहते नहीं करना, कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ उल्टा है। क्या पाकिस्तान चाहता है इंडिया को बर्बाद करना? हां, लेकिन काबिलियत नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि ये अमन के कबूतर उड़ा रहा है, सफेद सफेद कबूतर ना, डव्स ऑफ पीस जिसको कहा जाता है, ये अमन के कबूतर, कोई कबूतर वबूतर नहीं उड़ा रहा, इनके खुद तोते उड़ रखे हैं अभी पाकिस्तानियों के। इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि 100 साल तक जंग नहीं होगी। ये सब जिस दिन इनके पास दोबारा बाहर से भीख आई, दोबारा पैसा आया, ये दोबारा करेंगे। दोस्तों, इंटेंट और कैपेबिलिटी, ये आप कभी मत भूलना। इंटेंट और कैपेबिलिटी। टुडे पाकिस्तान हैज अ हिडन इंटेंट, इट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी। द डे इट हैज कैपेबिलिटी, इट विल अगेन सेंड लश्कर एंड जैश। इट इज सेंडिंग इवन टुडे। ये और भेजेंगे। यही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले, जो आज अमन के गाने गा रहा है ना, ये कि 100 साल तक जंग नहीं होगी, ये सब ड्रामा। यही पाकिस्तान है जिसकी एक स्पोक्स पर्सन ने अपने नेशनल टेलीविजन पे यह बोला था कि तालिबान हमारी मदद करेंगे कश्मीर फतेह करने के लिए। वो तो तालिबान ने इनको घास नहीं दी, निकाल दिया वहां से, और अब तालिबानी इनको ठोक रहे हैं। लेकिन यह विश्वास है पाकिस्तान का कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, हम कश्मीर में कुछ करते हैं, हमें यहां से पैसे मिल जाए। तो जब तक ये गरीब हैं, जब तक ये व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं,
तब तक ये सलाम कर रहे हैं। जिस दिन इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, ये मोड़ के काटेंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की, दिस इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, दिस इज अ कंप्लीट फ्रॉड। और इमरान खान अपनी चमड़ी बचा रहा है, क्योंकि उसके जो अब्बू जी हैं ना, मैं नहीं, जनरल बाजवा जनरल बाजवा जो उसके अब्बू जी हैं, जनरल बाजवा ने आशीर्वाद का हाथ हटा लिया। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, इमरान खान की इतनी अकल नहीं है कि इतनी अंग्रेजी लिख दे, ये रावलपिंडी की लिखी गई है। और रावलपिंडी, देखिए साहब, पाकिस्तानी फौज का मकसद क्या है? पाकिस्तानी फौज का एक ही मकसद है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। उसका मोटो है प्रॉपर, उसका मोटो है पाकिस्तानी फौज का, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं, इंडिया के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी फौज, उसके जनरल जो कितने 100 एकड़ों जमीन में रहते हैं, अरबपति की जिंदगी, करोड़पति भी नहीं दोस्तों, अरबपतियों की जिंदगी बसर करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई अपने सऊदी में है, और इनके और लेफ्टिनेंट जनरल्स दुनिया भर में फैले हुए हैं सब। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बैंक अकाउंट में है। ये पैसा कहां से आएगा? ये अमन से पैसा नहीं आता, ये पैसा जंग से आता है, अपने कौम को लूट के आता है। और ये पैसा आता है जब आप दुनिया से ये बोलते हैं कि साहब देखो, हम कुछ अपने लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान ने हर वक्त कहा है, पर लेकिन इस बार दुनिया ने बोला है कि नहीं, तुम हमें लेकर नहीं डूबोगे, सिर्फ तुम ही डूबोगे, और हम तुम्हें बचाएंगे भी नहीं इस बार। और मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से बात पूछना चाहता हूं, ये न्यूक्लियर हथियार जो हैं आपके, इसने क्या कर लिया? फटफ से बचा लिया आपको? आपके जो एटमी असासे हैं, एटमी मिसाइल्स हैं आपकी, बाबर, गौरी, गजनवी, हतफ, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम इन्होंने 4-5 पाल रखे हैं, इसने क्या कर लिया? आपकी इकोनॉमी ठीक कर ली, इसकी वजह से आपको लोन मिल गया, इंडिया को बर्बाद कर दिया आपने, तालिबान पे फतेह पा ली, अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बना लिया, अरबों डॉलर आपके मुल्क में आ गए। बनाओ और गौरी, गजनवी, बाबर, जितने भी शेरो शायरी करने वाले हैं, सबके नाम पे बनाओ मिसाइल, बनाते रहो। एंड में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अभी आगे चल के मीडिया में बड़ा डिस्कशन होगा, भारतीय मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में, कि किस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी का फोकस बदल गया है और किस तरीके से ये है, और बड़ी मैच्योर पॉलिसी है। ये सब अंग्रेजी होगी, अभी देख लेना आप। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, अगले हफ्ते 10 दिन में अंग्रेजी होगी, धीरे धीरे, खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि आपको जस्टिफाई भी करना है, मीडिया को जस्टिफाई करना है। भाई, उनके प्रधानमंत्री ने एक पॉलिसी निकाली है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इसका प्रिंट आउट लेके इसमें मुरमुरे बिकेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, मुरमुरे, झालमुरी कहते हैं ना, जो कलकत्ता में बिकती है, इसमें झालमुरी बिकेगी, इसकी औकात है। आज की तारीख में पाकिस्तान इसलिए चुप बैठा है क्योंकि इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी पैसे से आती है। जिस दिन पाकिस्तान के पास दोबारा बाहर से पैसा आया, जिस दिन भीख आई, जिस दिन ज़कात आया, फिर से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में एक्टिव होंगे, फिर से इंडिया में टेररिज्म होगी, फिर से 26/11 होगा, फिर से अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करा जाएगा, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा, क्योंकि यह पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। जिहाद इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। खुद नहीं लड़ते ये लोग, खुद लड़ने की औकात नहीं है पाकिस्तानी फौज की, लेकिन दूसरों को भेजते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टोटली एक्सपोज्ड है, बेकार की पॉलिसी है। और किसी भी भारतीय को, हमारी सरकार तो खैर बिल्कुल 100% कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन आप लोग भी जो मेरे हिंदुस्तानी दोस्त सुन रहे हैं, इसके झांसे में मत आना। ये बहुत कुछ अभी सुनाने वाले हैं अगले हफ्ते 10 दिन में। ये बेचेंगे आपको कि हम तो अमन चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, ये चाहते हैं, फलाना चाहते हैं। ट्रेड है क्या इनके पास करने के लिए? इनको कुछ नहीं चाहिए, सस्ते टमाटर चाहिए। इनकी वही सोच है, इनको सस्ते टमाटर चाहिए कोरमा में डालने के लिए, दैट्स इट।